सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता एवं इसके उत्थान में कार्य कर रहे सभी आचार्य भगवानों की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ने वाले प्राकृत के विद्यार्थी जन, अभिभावक गण, सभी हमारे चिकित्सक साहब और अन्य संस्था के सभी बंधुजन, सभी को जय जिनेंद्र, जय दु जड़ंदु। बहुत सारे लोग प्राकृत की कक्षा ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उन सबको भी जय जिनेंद्र। कल हमने मंगलाचरण में ऐसो पंच नमोकारों वाला पूरा किया था, नमोकार मंत्र के महामंत्र में। साथ में हमने साहू के रूप बनाए थे। साहू माने क्या होता है? साधु। जो मुनि महाराज इत्यादि होते हैं वे सभी साधु होते हैं, ठीक है। जो साधे वो साधु, यानी जो साधना करे उसको साधु कहते हैं। जो उसकी परिभाषा है, साधु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? जो साधे वह साधु। किसको साधे? अपने आप को, स्वयं को साध रहा है तो इसलिए साधना कहा गया। जो कोई व्रत करे, तप करे, चारित्र का धारण करे, अपनी आत्मा के कल्याण हेतु ध्यान लगाए, नियम से चले, अनुशासन से चले, तो उसे क्या कहते हैं? साधु। तो उसकी प्राकृत क्या होती है? साहू। हा पे छोटे ऊ की मात्रा। आज हम रूप बनाएंगे इकारांत संज्ञा पुल्लिंग शब्द के हरि की। कल जैसे आपको कहा था तो बहुत मिलते जुलते रहेंगे। देव से, डंडी कहाँ गई बेटा? शिखा डंडी दो। देव से साधु में क्या फर्क था? साहू में खाली 2 जगह परिवर्तन हुआ था, छोटा छोटा सा, 2-3 जगह। एक तो यहाँ पे देव होता तो क्या लिखते? देवो। यहाँ साहू हो गया, बड़े ऊ की मात्रा हो गई। मूल शब्द है साहू, छोटे ऊ की मात्रा। और यहाँ पर देवा था, उसकी जगह क्या हो गया? साहुड़ो। और यहाँ तृतीया विभक्ति में देवेड़ था तो यहाँ क्या हो गया? साहुड़ा। और ये जो विभक्ति है द्वितीया में बहुवचन, ये देवा की जगह देवा आती तो ये साहुड़ो की जगह साहू। ये भी थोड़ा सा चेंज है, इसको भी टिक लगा लेना। देवों की जगह क्या किया? साहू, बड़े ऊ की मात्रा कर। बाकी ज्यादा कोई भी चेंज नहीं है। देवम की जगह साहुम हो गया, है ना, इत्यादि। सभी वैसे ही रहा जैसे देव के रूप थे। यहाँ पे टिक लगा, मिटाएंगे वैसे तो बताने की। ये जैसे टिक लगाया ना, सही का निशान, यानी कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, देव से इसमें है और इसमें है ना। आज हम रूप बनाएंगे, किसके रूप बनाएंगे? इकारांत हरि के, ठीक है ना। चलो इसी में ही हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए चलेंगे और आप सीखते हुए चलोगे, हैं। साहू की जगह क्या कर देंगे? हरि, छोटी ई की मात्रा मिटा के। आप लोग नया चार्ट बनाओगे, उसको नहीं मिटाओगे, काटोगे नहीं। बोर्ड पे हम इससे कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। आप लोगों को तो नया चार्ट बनाना है। हरि लिखो, पूरा नहीं मिटाना है। हाँ, एक एक करके मिटाते चलेंगे, जो जो बोलेंगे उतना ही। हरि, र पे छोटी ई की मात्रा, जैसे साहू पे हा पे छोटे ऊ की मात्रा थी, ऐसी र पे छोटी की मात्रा हरि। अब उकारांत की जगह क्या हो जाएगा? इकारांत, क्योंकि ई की मात्रा आ रही है, र पे ऊ की मात्रा नहीं आ रही। ऊ की जगह क्या कर देंगे? छोटा ई, इकारांत, ठीक है।
इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे साहू छोटे ऊ की मात्रा थी, उसका क्या कर दिया था, बड़ा ऊ कर दिया था, तो क्या हो जाएगा, हरी की जगह हरी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ऊ का ऊ कर दिया बड़ा ऊ, तो हरू थोड़ी करेंगे, हरी का क्या होगा, हरी, बड़ी की मात्रा। करते जाओ एक एक। कंफ्यूज क्यों हो रहे बेटा, हाँ जितना बोलते जाएंगे एक एक। बेटा पूरा नहीं मिटाना, क्या कर रहे हो इतनी जल्दी, एक एक शब्द मिटाते जाओ। नीचे का लिखो, साहुम, बोला तो है, एक एक शब्द मिटाते जाएंगे, एक एक शब्द लिखते जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे ना। बड़ा छोटा होता बेटा, ऐसे नहीं, ध्यान रखो। यहाँ पर जागते हुए तबीयत ठीक नहीं क्या, बिंदी लगाओ इस पे। क्या कर रहे हो तुम, आ जाओ बेटा, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है क्या, बिंदी कहाँ लगाना, साहुम, थोड़ी जगह तो छोड़ो, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा शब्द ना। बड़ा ये थोड़ा मात्रा ठीक से लगाओ बेटा, बच्चे नोट करेंगे कैसे करेंगे। हाँ ध्यान कहीं और है लग रहा है, आज किसी और समस्या में हो। थोड़ा बिंदी नीचे लगाओ, यहाँ एक शब्द और आएगा ना। एक एक शब्द मिटाना है, जल्दी नहीं करनी है ना, जितना बोले बिल्कुल ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुन के ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हरी, क्या लिखा था, साहू लिखा था, उसकी ये क्या हो गया, हरी। बेटा फिर ध्यान नहीं कर रहे, थोड़ा बड़ा लिखो ना, यहाँ पर बीच में लिखो। प्रथमा के सामने लिखो, हाँ ठीक है। हरी कैसे हुआ, हरी साहू था, बड़े ऊ की मात्रा थी। ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि आप लिख रहे हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी लोग आपको नोट करेंगे। आपका अगर ध्यान इधर उधर रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट करके। प्रथमा विभक्ति एक वचन में साहू छोटे ऊ की मात्रा थी, उसको क्या किया था, साहू किया था, बड़े ऊ की मात्रा करी थी। तो यहाँ पर हरी में क्या है, छोटी ई की मात्रा है जो मूल शब्द है, तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हरी हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, ध्यान से। अब यहां पे क्या किया है हमने, साहू छोटे ऊ की मात्रा थी, तो साहुड़ो, तो हरी से क्या बनेगा, बिल्कुल इसी प्रकार से रूप बनेगा। बताओ, हरेड़ो। ताली बजाओ जिन लोगों ने भी बोला, बजाओ ताली, लिखो। हाँ क्योंकि साहू छोटा ही है, तो वैसे ही क्या बन जाएगा, हरेड़ो। हटा दें छोटा, हाँ बेटा, आप बोल ज़्यादा मिट जाए तो दिक्कत हो जाती ना। बेटा हरी का रूप बना रहे हैं, सही का रूप नहीं बना रहे हैं, कुछ गड़बड़ है आज, ध्यान नहीं रख। हरी लिखना, हरी। कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा तुमको आज। किसकी राइटिंग हो ठीक है, थोड़ी सी है, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखो, बहुत ज्यादा गलती हो रही है ना। क्या बोला अभी हमने, हरेड़ो, तो सही साहुड़ो नहीं लिखना है, ध्यान रखो थोड़ा सा, कोई बात है तो बता दो, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, हरेड़ो, है ना, सहीड़ो नहीं है, हरेड़ो है, ठीक है। अब नीचे क्या है, साहुम, किस वजह से था, साहू से क्या बना था, साहुम, तो हरी से क्या बनेगा आप ही बताओ, चलो 1 मिनट इनसे पूछें, बताओ। हरीड़ा, बेटा ये वाला शब्द बना रहे हैं ना, ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे, सुन क्यों नहीं रहे हो, बोलो। हरी हूँ, हरी, हाँ हरिम, हरिम, ठीक है, मिटाओ इसको। कहीं और ध्यान है पूरा, जहां पर भी ध्यान है थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लो ध्यान, आधे घंटे की क्लास है। लाइन वाइन मत खींचो, ये थोड़ा सा हरी को ना इधर ऊपर लिख दो, नहीं तो इन लोगों को लिखने में दिक्कत आएगी। दोबारा लिख लो, ये एक के नीचे एक, है ना, ये भी थोड़ा मिटा लो। हाँ हरी, हाँ, इसके नीचे आओगे ये, यहाँ पे लाइन से लिखो, हरिम।
हाँ, क्या बन गया इसका? हरि का हरिम बन गया। जैसे देवम बना था, साहुम बना था, वैसे ही हरिम द्वितीय विभक्ति एक वचन में। और बहुवचन में हमने साहुड़ों का साहुड़ो दोबारा कॉपी किया था, तो यहां पे क्या करेंगे? हरिड़ो ही कॉपी हो जाएगा। इसको भैया कॉपी करो। इसको हाँ, हरिड़ो कैसे आया? जैसे पहले हमने रूप बनाए थे, देवा का नीचे देवा लिख लिया था, ऐसे ही क्या किया था? साहुड़ो का साहुड़ो हो गया था, वैसे ही यहां पर इकारांत में भी हरिड़ो का हरिड़ो कर देंगे। ठीक है। अब तृतीय विभक्ति में क्या किया? जैसे साहुड़ा किया था, तो ऐसी क्या बन जाएगा? हरिड़ा। हरि छोटी की मात्रा और ड़ा, हरिड़ा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रूप बन रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है इकारांत में और उकारांत में। अकारांत से उकारांत में थोड़ा सा फर्क था, वो टिक लगा करके आपको बता दिया था। ठीक है ना। चलो, बहुवचन में क्या बनेगा? साहू ही था, बड़े हो की मात्रा आ गई थी, तो क्या बन जाएगा? हाँ बताओ अभिषेक भैया जी, बड़ी की आएगी कि छोटी की आएगी? यहाँ पे बड़ा है बेटा, छोटा है? वहाँ पे बड़ा। तो क्या इसकी आएगी मात्रा? बड़ी आएगी या छोटी आएगी? इधर तो छोटा थी, बड़ी थी दोनों में, इसलिए देख के मिटाओ, है ना। पहले देखो फिर मिटाओ, सुनो भी ध्यान से, और मिटाने से पहले जिसको मिटा रहे हो उसको देख लो, है ना। हरि ही, कोमा लगाओ। अब यहाँ क्या लिखा है? तो क्या बन जाएगी? बोलो। हरि हिम, बिल्कुल ठीक। अब ताली बजाओ अभिषेक भैया जी के लिए। अब ठीक लाइन पे आ गए ना, धीरे धीरे करके, फिर गड़बड़ कर दी। बड़ी की मात्रा, हाँ, इतने आसान शब्दों से सिखा रहे हैं। अब ठीक है, बिंदी लगाओ। कैसे आया? हरि ही, हरि हिम। ठीक है, जैसे साहू ही, साहू हिम था, ऐसे ही हरि ही और हरि हिम बन गया। तृतीय विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति में क्या है? छोटा ऊ है, साहुस, तो हरि में क्या बनेगा? अरे बेटा पहले देखो, एकदम मिटाने से पहले देखो क्या लिखा है। हाँ, अब सोचो। हरि, हरि, हरिस, हरि उस नहीं। हाँ, पहले देखो, सोचो, फिर मिटाओ, फिर लिखो, ऐसे श्रेणी चलेगी। कहते हैं ना वो जब रेड लाइट होती है, पहले देखो, फिर पीली बत्ती, ग्रीन लाइट, ऐसे बोलते हैं ना, देखो फिर बढ़ो। हाँ मिटाओ, अब लिखना ध्यान से। कोई नहीं, सबकी अकल ठीक हो जाती है, बोर्ड पे आ गए हैं। आधा कॉन्फिडेंस चला जाता है, जो कॉपी पे वहाँ सारे लिख रहे हो ना, हंस रहे बैठ के, यहाँ खड़े कर देंगे, सब हाथ काम लगते हैं। अभिषेक भैया जी इतने दिन से लिख रहे हैं, इनके लिए ताली बजाओ। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, ध्यान इधर उधर। बहुत सुंदर। और आधे भैया बैठो, ऊपर से बालकनी से देख रहे हो, पिक्चर चल रही है बालकनी से। आओ बैठो थोड़ी देर। बहुवचन में क्या बनेगा? बोलो। साहूड़, तो उससे क्या बनेगा? हरि का हरिण। बहुत सुंदर। अब जोरदार ताली बजाओ, एकदम आ गई ना एकदम आवाज। हरीड़, बहुत बढ़िया। हरीड़। साहुड़म का क्या बनेगा? हरिणम। बहुत सुंदर। ये गड़बड़ हो गई ना तुम। हाँ, ही कहाँ से आया? ही तो ऊपर था। हरिणम, ध्यान से। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अब चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी होती है, तो अब सीधे षष्ठी पे आ जाओ। दोबारा से चतुर्थी वाली कॉपी कर लो। हरिस का हरिस हो जाएगा। पांचवी अभी लिखा देंगे, पहले अभी चार्ट ऐसी शॉर्टकट बनवा रहे हैं ना, जिससे याद रहे। चतुर्थी और षष्ठी हमेशा एक जैसी होती, तो क्या बन जाएगा? हरिस, क्योंकि पहले भी एक जैसे थे। हमेशा प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी बनी। हरिस, और यहाँ पे हरिड़ और हरिड़म। हाँ, यही वाला।
चतुर्थी और षष्ठी एक वचन का एक वचन में आ जाएगा, बहुवचन का बहुवचन में आ जाएगा। हरीण और हरीणम। अब पंचमी पे आ जाओ। साहुत्तो क्या बन जाएगा, बताओ श्री भैया जी। साहुत्तो का हरित्तो। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत 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 सुंदर। हरित्तो, हरित्तो, ठीक है। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, साहू सुनतो से क्या बन जाएगा, हरी सुनतो। बड़े की मात्रा है ना, हाँ, हरी सुनतो, हरी सुनतो। आधा ना लगा के लिखना, हरी सु फिर आधा न फिर तो, हाँ इस प्रकार से लिखा है पुस्तक में, हरी सुनतो। बिंदी भी लगा सकते हैं वैसे। हरी सुनतो बड़ी ये हो गई है ना, जैसे साहू सुनतो था। पंचमी भक्ति बहुवचन, और एक वचन में क्या है, हरित्तो। एक बार लिख लेंगे और फिर उधर से हिंदी वाला भी पढ़ेंगे, किसका क्या था, है ना। कर्ता नए कर्म को करण से, वो भी ध्यान रखेंगे। षष्ठी हमने लिखी ली, चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी होती है। कहाँ पहुंच गए, सप्तमी पर। सप्तमी में क्या था, साहुम्मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, हरिम्मी। छोटे ऊ की मात्रा थी ना, हरिम्मी। हरी छोटी की मात्रा रा पे, हरिम्मी। उच्चारण क्या आएगा, मैं पे पर, आधा मात्रा आएगी ना, काय पे, रा पे लगा तो दी मात्रा, कितनी मात्रा लगाओगे, मी में आएगी। आधा माँ। मैं तो कह रहा हूँ पहले देखो फिर मिटाओ। मिटाने के बाद सोचते हो क्या लिखा था। देख के मिटाओ पहले, एकदम याद रखना है 2-3 सेकंड के लिए क्या लिखा था। क्या था, सा हुम्मी देवम्मी, तो क्या हो गया, हरिम्मी। ठीक है, बहुवचन में क्या है, पहले देखना फिर मिटाना है। हैं, साहू सू था ना, साहू सुम, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हरी, बड़ी की मात्रा हो जाएगी और ये यही रहेगा, हरी सु। हाँ, हरी सु, हरी सु। यहां क्या हो जाएगा, साहू सुम था, हरी सुम। हरी सुम। अष्टमी में क्या करते हैं, प्रथमा के आगे हे लगा देते हैं, बस बहुत आसान है अष्टमी तो। हे साहू था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला यहां से लेंगे, हे हरी, और ये क्या हो जाएगा, हे हरिड़ो। प्रथमा वाला लिख देते हैं अष्टमी में, ठीक है, हे लगा करके, हे हरी, और यहां क्या हो जाएगा, हे हरिड़ो। दो कितना आसान तरीके से बता दिया ना आपको। किताब से पढ़ते तो कहाँ क्या है चक्कर में पढ़ते, दिमाग लगाते, शॉर्टकट बता दिया। और उसमें देव से और इसमें किस किस में फर्क है, केवल एक इसमें फर्क है, टिक लगा लो इस पे। देव से अगर कंपैरिजन करोगे तो इसमें एक इसमें है और एक इसमें है, इस पे टिक लगा दो। ये वाला और ये वाला देवा देवा था तो हरिड़ो हरिड़ो कॉपी हो गया। खाली 3 चीज फर्क है अकारांत में, इकारांत और उकारांत। इकारांत और उकारांत एक जैसे हैं, क्यों भैया, इकारांत और उकारांत में कोई भी फर्क नहीं है। कितना है, छोटी ई का बड़ी ई करना है, छोटा ऊ का बड़ा ऊ करना है, बस। वहां पे ऊ नहीं कर दोगे, ई वाले को ई वाले को ई करेंगे और ऊ वाले को ऊ करेंगे। ओके, चलो इसी में शॉर्टकट में एक और आपको बता देते हैं, है ना। 2 चार्ट और बहुत आराम से हो जाएंगे। अब पहले से ही किसी में अगर बड़ा ऊ है या बड़ी ई की मात्रा है, जैसे रिंकी मैडम का नाम में पहले से ही ई की मात्रा है तो क्या करेंगे, छोटा कर देंगे क्या उसको, नहीं, बड़े का बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। पहले से ही किसी के नाम में बड़ा ऊ है, वो बिल्कुल ऐसे ही रूप बनेंगे जैसे कि छोटे के बने हैं।
ठीक है। तो जैसे हरि के बने हैं वैसे ही गामड़ी के बनेंगे। गामड़ी, गामड़ी शब्द होता है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए बोलते हैं गामड़ी। आप लोग कौन हो? हम सब कौन हो गए अब? सोनपुरा गांव वाले, गांव में रहने वाले गामड़ी। गंवार बोलते हैं ना हिंदी में, गंवार है। गाँव वाला शब्द होता है इसी से बना। यही है भाई साहब, सब यही है। गामड़ी। तो हरि की तरह से यहाँ पे ऊपर लिख दो, यहाँ पर गामड़ी, बड़ी बड़ी ई की मात्रा है, गामड़ी। जैसे इनका नाम है रिंकी, तो पहले से ई की मात्रा है ना, तो आपके नाम के रूप भी ऐसे ही बनेंगे जैसे हरि के बने हैं। कहने का मतलब यहाँ जो बड़ी ई की मात्रा कर दी, अब 2-4 ई और नहीं लगा दोगे, गामड़ी का गामड़ी ही रहेगा। गा म ड़ी, नमो वाला डी, बड़ी ई की मात्रा। इसमें पहले से ई की मात्रा है, तो इसमें और आसान हो गया। जैसे हरि के रूप बनाए हैं वैसे की वैसे ही रूप बनेंगे। ठीक है। अब जो उकारांत वाला था, ये ईकारांत कहलाएगा। तो इकारांत और ईकारांत के रूप एक जैसे बनेंगे, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है ना। ऐसे ही उकारांत वाले में एक शब्द आता है, लिख लो स्वयंभू। स यहां पे लिख लो, हाँ, स्वयंभू, या के ऊपर बिंदी, भू, बड़े ऊ की मात्रा। जैसे साहू में क्या था? छोटा ऊ था। स्वयंभू में बड़ा ऊ है। इसके रूप भी जैसे साहू के बनाए वैसे ही बनेंगे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, इसलिए इनके चार्ट अलग से नहीं बना रहे, खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। इकारांत और ईकारांत के रूप एक जैसे बनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जैसे हमने हरिम किया है, तो गामड़ी में क्या हो जाएगा? गामड़िम, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही चार्ट बनेगा। हरि लिखा है तो गामड़ी हो जाएगा, हरिड़ो लिखा है तो गाम रिड़ो, ये छोटा ही हो जाएगा। ये छोटा है ना, यहां पे छोटा ही है तो इसका छोटा हो जाएगा। समझ रहे? दोनों के रूप एक जैसे बनेंगे। जहां पर छोटा हो गया है, छोटा ऊ हो गया है या छोटी ई हो गई है, तो हम बड़ी ई को छोटी ई कर देंगे और बड़े ऊ को छोटा ऊ कर देंगे। बिल्कुल एक जैसे रूप बनेंगे, चाहे इकारांत है या ईकारांत है। ऐसे ही उकारांत में चाहे उकारांत है या ऊकारांत है, साहू है या फिर स्वयंभू है, दोनों के रूप एक जैसे बनेंगे। अगर छोटा कर दिया है तो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। जहां पर भी, यहां जैसे छोटा हो गया है, यहां छोटी हो गई है। यहां हरिणा है तो क्या हो जाएगा? गामड़ी का गाम ऋणा। इसको एकारांत करेंगे और ऋणा तो अलग से है ही है, गामड़ा नहीं हो जाएगा, गाम ऋणा, क्योंकि ये पूरा शब्द है। इसको एकारांत करेंगे और ऋणा अलग से लगाया, हरि में हरिणा किया है ना, इस प्रकार से गाम ऋणा। ठीक है, आगे बात समझ में। इकारांत और ईकारांत दोनों के रूप एक जैसे बनेंगे और उकारांत और उकारांत दोनों के रूप एक जैसे बनेंगे। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन बताओ? चाहे छोटी ई वाला रूप हो जैसे हरि है, और चाहे बड़ी ई वाला रूप हो जैसे रिंकी है, तो रिंकी के रूप में यहां पर तो रिंकी बड़ी की मात्रा आएगी और यहां पे क्या हो जाएगा? रिंकिम। आपके नाम में यहां क्या हो जाएगा? छोटा ई की मात्रा और बिंदी आ जाएगी। जैसे ये चार्ट है वैसा ही बनेगा, इसके हिसाब से बदल जाएगी मात्रा। बस जैसे इसमें मात्रा बदल रही है वैसे मात्रा बन जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगा? रिंकिड़ा, छोटी ई की का पे छोटा ई आएगा, रिंकिड़ा, है ना? समझ गया? अब अपने नाम से समझ में आ गया आपको। और यहां पे क्या हो जाएगा? रिंकी ही, जैसे ये लिखा, बड़ी थी तो बड़ी रहेगी। यहां पे रिंकितो, छोटी ही हो जाएगी। जैसे हरी में छोटी ही हो गई तो का में छोटी ही हो जाएगी, रिंकितो। बिल्कुल ऐसे ही रूप बनेंगे जैसे गामड़ी में बड़े पहले से ही बड़ी की मात्रा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयंभू में पहले से ही बड़ा ऊ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने एक वचन में साहू किया तो वहां पे स्वयंभू रहेगा, और ये प्रथमा विभक्ति में साहुम कर दिया तो स्वयंभूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
स्वयं भूम, छोटा वो हो जाएगा साहुम की तरह, वैसे रूप बनाएंगे। ठीक है जी, चलो चार्ट कॉपी कर लिया, यहीं पे आप लिख लेना कि इकारांत और ईकारांत के रूप एक जैसे बनते हैं, उकारांत और ऊकारांत के रूप भी एक जैसे बनते हैं। लाइन लिख लीजिए, बाद में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है भैया जी। चलो मंगलाचरण पे आ जाओ, एक चार्ट और मंगलाचरण पूरा करेंगे ना। चत्तारे मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। हाँ, इसको पलट लो, बच्चों ने लिख लिया सबने। ये लाइन लिख लेना, इकारांत और ई पे बड़ी की मात्रा, ईकारांत के रूप एक जैसे बनते हैं, इसी प्रकार उकारांत और उकारांत के रूप भी एक जैसे बनते हैं। बोर्ड पलट लो, सबने नोट कर लिया, बहुत सुंदर। चलो ठीक है, हाँ इसको मिटा दो। अब आज मंगलाचरण जल्दी से पूरा करना है अपने को, टारगेट है। ठीक है, और अब जैसे हम कल से स्लो स्लो लिखवा रहे थे ना, अब थोड़ा गति बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बटे बटे समझ में आ चुका है, अब गति स्पीड इसमें गाथाओं में बढ़ाएंगे, क्योंकि गाथाओं की किताब भी बहुत मोटी है, 100 नंबर का पूरा पेपर है। ठीक है, चलो लिखो भैया जी, अरहंता मंगलम। अरहंता, थोड़ी सी जगह छोड़ देना बटे लिखने के लिए बस, अरहंता के बाद, मतलब दूसरा शब्द जब लिखोगे ना अरहंता के बाद जरा सी जगह छोड़ देना। अरहंता, जरा सी जगह छोड़ के, हाँ फिर मंगलम, अरहंता मंगलम। ठीक है जी, तो अरहंता क्या हो गया? अरहंता देव, देवो देवा, बहुवचन में आ गया ना, देवो देवा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, 1/2, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कराएंगे, अब आप समझते जाना इसका मतलब। ये बटे में क्यों लिखा है, आचार्य हेमचंद महाराज ने क्यों ये ट्रिक बताई है सुगानी जी के द्वारा पुस्तक में, जिससे कि हर बार पूरा पूरा नहीं लिखना पड़े, शॉर्टकट में समझ जाओ कि कहाँ कौन सी विभक्ति लगी है, क्या लगा है। अरहंता मंगलम, अरहंता, अब बहुत सारे अरहंत भगवान हो गए। अरहंताड़म किया था, अरहंतों के लिए नमस्कार, अब क्या कर दिया, अरहंता मंगलम। अभी अरहंता ड़म करके मंगलम नहीं किया, क्यों भाई साहब? यहाँ पे अरहंताड़म नहीं लिखा, वहां लिखा था लमो अरहंताड़म, तो अरहंता क्यों हो गया भाई? क्यों हो गया? इसलिए हो गया, अब प्रथमा विभक्ति सभी अरिहंतों को करता है, करने वाले हैं, अरिहंतों को नमस्कार है। अरिहंत नहीं, नमस्कार तो पहले किया था, अब क्या है, अरिहंत मंगल है। मंगलम के आगे क्या लिखेंगे, 1/1। अभी नपुंसक के रूप आपको बनाएंगे, जैसे पढ़मम लिखवाया था ना कल, उसमें 1/1 कमलम की तरह से रूप बनेंगे, कल हम नपुंसक के रूप बनाएंगे। ठीक है, तो नपुंसक वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन में मंगलम हो जाता है, कमलम, वहां पे देवों की तरह से रूप नहीं बनते, जरा सा फर्क है बस प्रथमा विभक्ति में, बाकी पूरा की पूरा सेम एज इट इज रहता है, खाली प्रथमा विभक्ति में फर्क होता है नपुंसक वाले शब्दों में। तो मंगलम भी नपुंसक लिंग का शब्द है, तो मंगलम 1/1। अब लाइन खींच के इसके आगे लिख दो, इसकी हिंदी अरहंत मंगल है, ब्रैकेट मत लगाओ, डैश लगा दो, वो प्राकृत का है और इसकी हिंदी क्या है, अरहंत मंगल है। अब यहां पे अरहंतों को या अरहंत के लिए नहीं आया, क्या हुआ, अरहंत मंगल है, यानी कि जो भगवान है, जो केवली भगवान है, वह स्वयं में मंगल है हम सबके लिए। तो क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। अब बोलो जी, राम जी मंगल है या राम जी, भगवान राम,
कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, वो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, करने वाला हो जाएगा। तो अरिहंत मंगल है, वह अपने आप में मंगल है या है। बहुत सारे हो गए ना बहुवचन है भाई साहब, 1/2 लगाया 1/2 लगाते क्या हो गया, है पे बिंदी आ गई। अरिहंत मंगल है। नीचे लिखो सिद्धा मंगलम, सिद्धा के आगे भी ऐसी थोड़े ब्रैकेट के लिए जगह छोड़ देना, सिद्धा मंगलम। अब ये भी सेम रहेगा, देवो देवा, क्या हो गया 1/2। सिद्ध का क्या बन गया, सिद्धा। वहां पे क्या था ऊपर नमोकार बंद में, सिद्धाड़म, क्योंकि वहां के लिए था, उनको नमस्कार कर रहे थे, सिद्धों को नमस्कार कर रहे थे। यहां क्या कह रहे हैं, सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। तो क्या हो गया 1/2, और ये क्या हो गया मंगलम 1/1। अर्थ क्या बनेगा, सिद्ध मंगल हैं, बिंदी लग जाएगी, सिद्ध मंगल है। जो मोक्ष चले गए 8 प्रकार के कर्मों का जिन्होंने नाश कर लिया, घातिया, अब दोबारा चतुर्गतियों में नहीं आएंगे, वो सब क्या हैं, वे सभी भी मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। तीसरा साहू मंगलम। हाँ, साहू मंगलम बड़ा हुआ है। साहू मंगलम, ये भी जैसे साहुड़ो लिखवाया था ना आपको, साहुड़ो भी शब्द सही है, परंतु यहाँ णमोकार मंत्र में साहू लिखा है, ये भी एक पर्यायवाची है। आप अपना पाठ 84 उठा करके देखोगे ग्रीन वाली पुस्तक में, तो 5-6 पर्यायवाची उसमें दिए हैं, उसमें एक साहू भी है बहुवचन के लिए। एक वचन में भी आता है साहू और बहुवचन में भी आता है, तो यहाँ पे बहुवचन वाला है, पर्यायवाची है उसका। कई सारे शब्द ले सकते हैं, हमने एक एक शब्द सीखे हैं जो मुख्य रूप में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या 1/2 ही है, 1/1 नहीं है। एक साधु को नमस्कार नहीं कर रहे, सभी साधुओं को नमस्कार कर रहे हैं। क्या है, साहू मंगलम, बहुत सुंदर। क्या बन गया, इसकी हिंदी क्या बनी, इसकी हिंदी बनेगी साधु मंगल है। हाँ, बड़ा छोटा या कुछ भी लगा लो, सभी साधु या छोटा भी लगा सकते हो, साधु। हाँ, मंगल है, लेकिन बिंदी आएगी क्योंकि बहुवचन है, सभी साधु मंगल हैं। तो यहां पर जो साधु शब्द आया है ना, उसमें आचार्य, उपाध्याय और तीसरे लोए सब्ब साहुड़म तीनों आ गए। जो ऊपर पंचपद का णमोकार मंत्र है वहां पे अरिहंत को अलग लिखा है, सिद्ध को अलग लिखा है, और आचार्य उपाध्याय साधु को 3 अलग अलग बांट दिया है। ऐसे किया है। यहां पर जो साधु शब्द है इसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों प्रकार के दिगंबर मुनिराज सब एक साथ आ गए, सारे की सारे साधु मंगल हैं। अब इसमें ये नहीं कह सकते आचार्य उपाध्याय तो है नहीं, खाली जो मुनि महाराज रहेगा वही मंगल है, तीनों हैं, साधु मंगल हैं। अगली लाइन लिखो, केवली पर्णत्तो, केवली ला पे छोटी की मात्रा, केवली प आधाड़ा फिर पुराणा मिला के है, संधि है, आधाड़ा फिर पूरा, पर्णत्तो जैसे देवत्तो लिखा था ना, हरित्तो वही है, पर्णत्तो ये मिला के है पूरा, केवली पर्णत्तो पूरा एक शब्द है। मतलब उधर से बीच में लाइन जोड़ दो ला के बाद। हाँ, धम्मो मंगलम, हाँ ये अलग है, धम्मो नहीं साथ में लिखो, थोड़ा सा गैप छोड़ो विभक्ति के लिए। हाँ, धम्मो मंगलम, केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम, धम्मो, फिर धम्मो के आगे जगह छोड़ो थोड़ी सी विभक्ति लिखने के लिए, धम्मो मंगलम। ठीक है। अब केवली पड़त्तों में क्या हो गया, संधि है केवली की और पड़त्तों की। तो कल आपको बताया था जब दो शब्दों की संधि हो जाती है तो बीच वाले पे विभक्ति नहीं लगाते, जैसा वह मूल शब्द था
वैसा ही लिख देते हैं। तो इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? केवली और पर्णत्त। पर्णत्त पे ओ लगा दिया है, पर्णत्तो, तो वो कहां से लगाया भाई साहब? हैं वह जैसे देवों में रूप बनाते हैं वैसे ही 1/1। हाँ परंतु हाँ 1/1 देवों की तरह से, परंतु वहां आप आगे आप पढ़ोगे कृदंत होते हैं, भूतकालिक कृदंत, भूतकाल में। इसका अर्थ क्या है? केवली भगवान द्वारा उपदेश दिया गया, यानी केवली भगवान ने जो उपदिष्ट है, जो कहा है, यानी कि उपदेश देना क्या है? क्रिया है। क्रिया में भी क्या है? 1/1 प्रथमा की तरह से विभक्ति लगाते हैं भूतकालिक कृदंत में। तो आपको अभी और आगे बताएंगे 2-3 कक्षा के बाद भूतकालिक कृदंत। अभी आप लिख लीजिए 1/1, उसके साथ में लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो फिर बाद में किताब में से देख लेना। 1/1 लिख लो, है ना? इसका नहीं, तीनों में नहीं, खाली धम्मों में। धम्मों में तो है ही देवों की तरह से 1/1, धर्म का धम्मो बन गया देवों की तरह से। और मंगलम में नपुंसक के कारण से मंगलम बन गया 1/1, बिल्कुल ठीक। इसकी हिंदी बनाएंगे केवली द्वारा उपदिष्ट। केवली में क्या हो गया? बड़ी की मात्रा आएगी, केवली द्वारा उपदिष्ट। हिंदी लिखो, यहीं से नीचे से लिखो, नीचे कर लेंगे नहीं, इसलिए इधर आ जाएगा दोनों में। चलो कोई बात नहीं, ला पे बड़ी की मात्रा आएगी। केवली द्वारा बताया गया या उपदेश दिया गया। क्या लिखा है शब्द? पर्णत्तो। पर्णत्तो की हिंदी क्या है? पर्णत्त। पर्णत्त से क्या बन गया? पर्णत्तो, है ना? ओ लग गया 1/1। केवली द्वारा उपदिष्ट धर्म मंगल है। केवली द्वारा उपदिष्ट धर्म मंगल है। उपदिष्ट, हाँ सही है, हाँ उपदिष्ट धम्मो यानी कि धर्म मंगल है। अब इसमें है लगाएंगे, इसमें बिंदी क्यों नहीं लगाई? क्यों भाई साहब? अब देखो ना कितना सुंदर प्राकृत सीख रहे हैं हम। यहां पे क्या किया है? यहां पे साधु, बहुत सारे बहुवचन 1/2 है, और यहां पे ओ लगाया देवों की तरह से, तो ये 1/1 है। धर्म एक वचन आ गया, तो यहां पे है पे बिंदी नहीं लगाएंगे, मंगल है। और यहां पे क्या लिखा था? मंगल है। क्यों? क्योंकि बहुवचन था। ऐसी पढ़ते हैं ना। केवली भगवान द्वारा जो उपदिष्ट धर्म है वहां पर मंगल है नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? मंगल है। मतलब एक ही केवल ज्ञान होता है, सारे केवली भगवान हो गए ना। केवल ज्ञान के द्वारा, केवली भगवान के द्वारा सभी केवली भगवान एक जैसा धर्म बोलते हैं, अलग अलग धर्म नहीं बोलते। तो इसलिए धर्म एक है। केवल से मतलब एक ही। केवल ज्ञान से जो ज्ञान निकला, जो धर्म निकला, उन्होंने जो अहिंसा का अहिंसा परमो धर्म बताया, जो यहां से निकलने का मार्ग बताया इस चतुर्गतियों से, उसको धर्म कहा गया। सच्चा धर्म क्या है? इसमें क्यों ये नमोकार मंत्र महामंत्र है? क्योंकि कुछ नाम नहीं लिया। फिर से वही बात आ रही है, किसी की पूजा नहीं करी एक आदमी की। कौन धर्म क्या है? बहुत बहुत प्रभाव से पूछते हैं ना, धर्म क्या है? धर्म क्या है? केवली पड़तो धम्मो। जो भी भगवान है उन्होंने जो धर्म कहा है वो, अब तुम चेक कर लो भाई भगवान है कि नहीं है उसके मापदंड पे। जिनको भूख लगती है तो भगवान किस बात के हो गए? वो तो हमारी तरह हो गए। जो शादी ब्याह करते हैं, जो रोती पीटती हैं, जिनको सुख दुख होता है, तो हमारा दुख दूर कैसे करेंगे? अब भगवान राम है मान लीजिए, तो जब भगवान राम है, जब वो गृहस्थ की पर्याय में थे, जब वो युद्ध लड़ रहे थे, जब अपनी पत्नी सीता को ढूंढने जा रहे थे, वह भी क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, तो भगवान कैसे हो गए? उनकी उस मुद्रा को नमस्कार नहीं किया। जब तक वो घर में रह रहे हैं तो भगवान का है, वो तो हमारे तुम्हारे तरह एक जैसे हैं। जब तक कृष्ण जी बाल लीला कर रहे हैं, उनको राधा रानी को घुमाना पड़ रहा है, शादी ब्याह करने पड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही, तो भगवान कैसे हो गए? भूख प्यास लग रही है, राज्य चलाना पड़ रहा है। तो इसलिए केवली भगवान, जब वो भगवान बन गए, भगवान राम जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस मुद्रा को नमस्कार है।
गृहस्थ में स्त्री के साथ, बच्चों के साथ, मकान दुकान राजमहल के साथ में भगवान नहीं है। वो तो हमारे तुम्हारे तरह हैं। यही तो हमें शिक्षा मिल रही है कि जैसे वो भगवान बन सकते हैं तो हम और आप भी बन सकते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि हम उनको नमस्कार नहीं कर रहे, परंतु उनकी कौन सी पर्याय को नमस्कार कर रहे हैं? जब वो भगवान बने, जब वो निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, जब उन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, जब वो अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर गए, उस दिन से वे भगवान हैं। उससे पहले तो वो साधु हैं, दिगंबर मुनि हो सकते हैं, उससे पहले तो वो गृहस्थ हैं। राजा महाराजा की पूजा थोड़ी करोगे। अब प्रधानमंत्री है, राजा महाराजा है, तो जा जाके उसको ढोक थोड़ी ना लगाओगे। कौन लगाएंगे? चापलूस लोग लगाएंगे, जिनको उनसे काम निकलना है, मंत्रियों से। भगवान मान के तो पैर नहीं छूने जाओगे नेताओं के पास। किस लिए जाओगे? कोई काम निकलवाना है, कोई टेंडर निकलवाना है, कोई नौकरी लगवानी है, कोई एडमिशन करवाना है, तभी जा जाके लोट लगाओगे उनके आगे। काम निकलते ही उनको गालियां दोगे। काम निकल गया, पैसे ले लिए, काम करा दिया, भगवान को गाली दे सकते हो क्या? परंतु उनको दोगे काम, 5 साल बाद उनकी सरकार गिरा दोगे, पहले उनके आगे लंबलोट लगाओगे। एक बार केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो 5 साल के लिए नहीं है, पद के लिए नहीं, वो तो परमानेंट है, स्थायी है, चिरकाल तक है, उसके बाद वापसी नहीं है। गृहस्थ जीवन से कभी है कभी नहीं है। इसीलिए जैन धर्म में अवतारवाद को खंडन किया गया है। एक बार जब भगवान बन गए तो भैया क्यों अवतार लेंगे टाइम खराब करने के लिए? जैसे तैसे यहां से निकले थे, फिर आ जाएंगे संसार में दुखों को पालने के लिए, रोने पीटने के लिए, सर पीटने के लिए। क्यों आएंगे? क्या पड़ी उनको भाई? अगर विष्णु जी एक बार भगवान बन गए तो क्यों आएंगे बार बार अवतार ले लेके? देव आते हैं अवतार लेकर के, भगवान कभी भी नहीं आते। देव में और भगवान में बहुत फर्क है। देव तो चतुर्गतियों के अंदर हैं, देव देवियां। भगवान तो वो हैं जिनकी देव भी आराधना करते हैं। तो कौन सा धर्म मंगल है? जो केवली भगवान ने धर्म को कहा है। इससे कितना क्लियर हो रहा ना कॉन्सेप्ट एक लाइन में, कि फालतू की कहानियां नहीं है मंगल। एक ही अहिंसामयी धर्म, जिसमें सभी जीवों के प्रति अहिंसा का उपदेश है, अपने प्रति भी अहिंसा का उपदेश है, स्वकल्याण और पर कल्याण की बात करी गई है। जितने भी प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, करुणानुयोग के ग्रंथ हैं, वह सभी कहाँ से? केवली भगवान ने अपने समोसरण में बताए हैं, अपनी दिव्य ध्वनि से बताए हैं। पूर्वाचार्यों ने उनकी वर्तमान की दृष्टि से अनुवाद किया है, रचना करी है। तो ऐसा धर्म मंगल है। इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना भैया जी? किसी को जवाब देना हो, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म की और मत की। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आपके भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं तो भैया उन्होंने जो बोला है वो मंगल है। अगर नहीं प्राप्त किया है, गृहस्थ की अवस्था में है, तो उन्होंने जो भी किस्से कहानी अपने गृहस्थ जीवन में सुनाए हैं वो मंगल नहीं है। उसके बाद भी उनको सुख और दुख आए हैं, है ना? तो इसलिए समझ गए बात को। अगली लाइन इसके नीचे लिखेंगे, अरहंता लोगुत्तमा। यहां लाइन खींच दो, 4 की लाइन होगी ना। चत्तारे मंगलम, ये 4 मंगल हैं। अब इसके बाद चत्तारे लोगुत्तमा, 4 लोक में उत्तम है। कौन कौन उत्तम है वो देखेंगे जल्दी से। बहुत सुंदर, चीटिंग कर रहे, याद है? बोलो। अरिहंता, यही गड़बड़ हो गई, इसीलिए तो विभक्तियां सिखा रहे हैं। अरहंता बहुवचन है। अरहंत मूल शब्द है, या तो अरहंतो होगा अगर एक अरहंत की बात कर रहे हैं, परंतु यहां क्या बहुवचन है। अरहंता लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा। अरहंता लोगुत्तमा। भगवान राम से उदाहरण से याद आया कि भगवान राम की पूजा सब लोग करते हैं? करते नहीं करते हैं? जैन धर्म वाले भी खूब जबरदस्त तरीके से करते हैं और अन्य मती भी करते हैं। फर्क कहां पर आ रहा है? शस्त्र अस्त्रों के साथ नहीं करते। जो जिन धर्म वाले हैं वह उनकी दिगंबर पर्याय की मुद्रा की पूजा करते हैं। अयोध्या में मंदिर है भगवान राम का, गाजियाबाद में भी है, ऋषिवांचल में, दिल्ली में ही, मतलब गाजियाबाद में ही पास में,
वहाँ पे लव कुश की भी प्रतिमा है, राम भगवान की भी है। मांगी तुंगी से मोक्ष हुआ है, वहाँ पर भी है। हनुमान जी की भी है। हनुमान जी के मंदिर बहुत जगह मिल जाएंगे जैन धर्म में, बहुत मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। तीर्थंकरणी में भी है, राम जी की भी है, हनुमान जी की भी है, वहाँ पर भी। तो दिगंबर मुद्रा की है, जिस दिन से वे भगवान बने। अरहंत मुद्रा की है, कपड़े वपड़े पहन के, शस्त्र अस्त्रों के साथ में नहीं है, ध्यान मुद्रा में है, युद्ध लड़ने की मुद्रा में नहीं है। अपने को शांत किया, आत्मा को शांत किया और कल्याण किया, उसी में सबका कल्याण है। युद्ध लड़ने में थोड़ी कल्याण है, इसको मारे उसको मारे, मारेंगे दोबारा पैदा हो जाएगा। रावण को मार दिया, क्या हुआ? फिर पैदा हो गया कहीं नरक में, फिर अगले भव में तो मोक्ष जा रहा है, तीर्थंकर बन रहा है। क्या बिगाड़ लिया? किसी को मारने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, ना आत्मा मरती है ना उसको मार सकते हो, बस पर्याय बदल लेती है अपनी। तो इसलिए सब जगह भगवान राम हनुमान की हर जगह मान्यता है, अलग अलग स्वरूप में। क्या लिखा भैया जी? चीटिंग कर ली? इतनी जल्दी लिख लिया? अरहंता 1/2 है भाई साहब, जल्दी कर ली। ऊपर क्या लिखा था? अरहंता बहुवचन। मैंने कहा बिंदी बिना बिंदी आया, हाँ, सेंटेंस ठीक नहीं हुआ। अरहंता 1/2, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सारे की सारे अरहंत। लोग उत्तमा, लोक में उत्तम है, इसमें भी संधि है। लोग उत्तमा, लोग प्लस उत्तमा, इसमें क्या संधि विच्छेद है? लोग उत्तमा के नीचे एरो खींच करके थोड़ा सा, हाँ इसमें नीचे वो कर दो, लोग प्लस उत्तमा। लोग या लोक? लोग लिख दो, लोग। प्राकृत में लोग होता है, उसका लोक बन जाता है। लोग प्लस उत्तमा से क्या बन गया? संधि हो गया लोग उत्तमा। तो लोग के अंदर कोई विभक्ति नहीं लगाई क्योंकि संधि हो गई, बस उत्तमा का ऊ लग गया, लोग उत्तमा। तो क्या बन गया? उत्तमा में कौन सी विभक्ति आ गई? 1/2। लोक में हाँ, अरिहंता, अरिहंत उत्तम है। भाई साहब लोक कहाँ चला गया? अरिहंत लोक में उत्तम है, इधर लोक लिखना है। अरिहंत लोक में उत्तम है। लोक की भी तो हिंदी आएगी। लोग, लोग से क्या बनेगा? जो हम लोग प्यूपिल के लिए जो लोग आता है वो हिंदी का लोग है, और लोग प्राकृत का क्या? हिंदी में लोक। लोग तो ये आ गया ना, मतलब ये हाँ, संसार में, पूरे संसार में, पूरे 14 राजू 3 सब सारा मिला करके सारे लोक में अरिहंत सबसे उत्तम है। उत्तम माने गुड, बेटर, बेस्ट। सबसे बेस्ट जो होता है उसे उत्तम बोलते हैं। इसलिए आपको बोला था ना, उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, मेरे से उत्तम कोई नहीं। 1/1, 1 लगाते हैं ना उसमें। अरिहंत लोक में उत्तम है। इसके बाद लिखेंगे हम सिद्धा लोग उत्तमा। अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एक जैसे रूप है। सिद्धा लोग उत्तमा 1/2। अगर सिद्ध होता तो 1/1 सिद्ध पे सिद्धो हो जाता, 1/1 होता ना। सिद्धो, देवों की तरह से, अकेला सिद्ध नहीं, सिद्धो है ना। सिद्धाड़म में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन था। नमो सिद्धाड़म, सिद्धों के लिए नमस्कार। यहाँ क्या? सिद्धा, यानी कि सभी सिद्ध भगवान लोक में उत्तम हैं। 1/2 लोग उत्तमा में 1/, यहाँ पे क्या है? लोग उत्तमा में भाई साहब 1/2 लगाओ ना। लोग उत्तमा में 1/2 है, ऊपर भी। हाँ, लोग उत्तमा, उत्तमा हो गया ना। हाँ, उत्तमो होता नहीं तो आएगा बाद में उत्तमो, तब आपको पता चल जाएगा अभी उत्तमो भी है। लोग उत्तम अगली लाइन में, वहां 1 लगेगी। ठीक है ना। केवली पढ़त तो धम्मो लोग उत्तमो बोलते हैं, ध्यान है अभिषेक जी, वहां मो बोलते हैं क्योंकि उपदिष्ट धर्म, धर्म एक, इसलिए ओ आ गया 1 वचन में। यहां पर प्रथमा क्या है? बहुत सारे हैं तो बहुवचन आ गया। विभक्ति से सीखेंगे तो लमोकारमंत इतना आसान हो जाएगा, कमाल का है। कहीं पर भी कोई अशुद्धि नहीं है प्राकृत की दृष्टि से। सिद्ध लोक में उत्तम है, थोड़ा बड़ा लिखो, दूर से देखेंगे कैसे। दिख रहा है बेटा? जूम कर लेना। बहुवचन लग गया। अब क्या आया तीसरे नंबर पे?
साहू लोगोत्तमा। देखो साहू लोगोत्तमा, बड़े ऊ की मात्रा साहू लोगोत्तमा। मतलब ऐसी जैसे ये लिखा है, सिद्धा की जगह साहू आ गया, लोगोत्तमा, दोनों में 1/2, क्योंकि बहुत सारे साधु हैं। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सारे की सारे साधु, चाहे आचार्य उपाध्याय और दिगंबर मुनि जितने भी हैं, सभी लोक में उत्तम हैं। एक बटा दो, बहुत सारे साधु हैं ना, साधु लोक में उत्तम है। साहुनी साधु, धा आ जाएगा। हिंदी लिख रहे हैं ना वो इसकी, साधु छोटी की मात्रा, लोक में उत्तम है। टाइम तो नहीं हो रहा है आपका? हाँ जल्दी कराएंगे। अरे बहुत टाइम का है बेटा, ओवर हो गया। हाँ जल्दी जल्दी खींचेंगे। अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट आ रही है, केवड़ी, बड़ा ध्यान से पढ़ना सभी लोग। केवली पढ़तो धम्मो, बोलो मो, मो क्यों आया? बहुवचन, देवो एक वचन है। धर्म क्या है यहाँ पे देखो, धर्म एक है ना, धम्मो क्या है? एक वचन। तो इसलिए देवो, यहां पे क्या था? देवा। वहां पे क्या बोला? केवली पढ़तो, बोलो धम्मो लोगोत्तमो। वहां ओ क्यों आ गया? क्योंकि धर्म एक वचन है। अभी बात समझ में एकदम क्लियर? तो माँ बोलते तो गलत है ना, सब जगह वही लिखा आता है जो मात्र। पंडित जी की बात अलग है, जो प्राकृत में है तो वो यही है। जी की चर्चा में कहा था, उन्होंने कहा था कि संस्कृत और प्राकृत मिक्स है। जो भी है, किसी ने कुछ कहा हो, चक्कर में नहीं पड़ रहा है, जो शुद्ध है वो यही है। लिखो केवली पढ़तो धम्मो लोगोत्तमो, सब जगह यही लिखा मिलता है। केवली पढ़तो संधि के साथ, जैसे ऊपर लिखा था पढ़तो, यहां पे क्या लगाएंगे? 1/1। केवली पढ़तो 1/1, क्योंकि देवों की तरह से रूप बनेगा। उसके बाद धम्मों में भी देवों की तरह से बनेगा 1/1। केवली पढ़तो धम्मो 1/1। उसके बाद केवली पढ़तो धम्मो लोगोत्तमो, मंगलम नहीं आएगा यहाँ पे, लोगोत्तमो। लोगोत्तमा की जगह क्या हो गया? लोगोत्तमो 1/1। लोगोत्तमो, बहुत सुंदर है ना। अर्थ क्या बनेगा? 1/1। हाँ लोगोत्तमो, यहाँ पे लोगोत्तमा था क्योंकि 1/2 था, यहाँ क्या हो गया? 1/1। प्रथमा विभक्ति एक वचन, देवों की तरह से। अर्थ क्या बनेगा? केवली द्वारा उपदिष्ट धर्म लोक में उत्तम है। केवली द्वारा उपदिष्ट धर्म, यहाँ क्या लिखा था? मंगल है, और यहाँ क्या हो जाएगा? लोक में उत्तम है। मंगल की जगह क्या हो जाएगा? लोक में उत्तम है। पूरी लाइन आएगी। केवली द्वारा उपदिष्ट धर्म लोक में उत्तम है। आ गई बात समझ में? अगर मुकर मंत्र का विभक्तियों के साथ अर्थ समझ में है पंडित जी? ऐसे ही पढ़ा ना बच्चों को, है इसलिए प्राकृतिक को कितनी जरूरी। उपदेश धर्म लोक में उत्तम है की जगह है हो जाएगा, बिंदी हट जाएगी। लोक में उत्तम है, एक वचन। ओके, है ना? है, हाँ बिंदी नहीं आएगी। बहुत सुंदर।
अब आपकी कक्षा का समय हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। थोड़ा पवज्जामी वाला कल देख लेंगे। थोड़ा सा एक दिन में ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। हरि के रूप भी बनाए हैं और अनंता मंगलम पूरा किया है। थोड़ा खाना खिलाने के बाद पचाने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है, क्यों नहीं लगेगी? आज ज़्यादा हो जाएगा तो पहले इतना भारी लग रहा है। थोड़ा पचा लेना ये है। पवज्जामी वाला भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अरे हम भी जिनवाणी की शरण में, हम अरहंत की शरण अभी आया। अरे क्या शब्द बोल दिया, वाह, ताली बजा लो। अब जो अगली लाइन बोलने वाले हैं, जो कल लिखाएंगे, इनको तो अंतर्यामी हो गए, तो अब अधिज्ञानी हो गए। उसमें यही है, मैं अरिहंतों की शरण में जाता हूं। ठीक है, अंतर्यामी हो गए ये। अच्छा, इनको याद है तो इसलिए कह रहे हैं हम जिनवाणी की शरण में आए हैं, ठीक है। हाँ, एडवांस में करने लग गए अब, चलो अच्छा है। तो कल हम अरिहंतों की शरण में जाएंगे, सिद्धों की शरण में जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। जिनवाणी की शरण में तो हम आ ही चुके हैं। केवली भगवान द्वारा जो उपदिष्ट धर्म है वही जिनवाणी है, ठीक है। नीरज भैया जी ध्यान दो, जो केवली भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म है वही जिनवाणी है, वही सरस्वती माता है, पर्यायवाची है। जिनवाणी वही तो है जो उन्होंने उपदेश दिया है, हम उसकी शरण में जाते हैं। स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं ये अरिहंत की वाणी है। अरिहंत की वाणी ही अरिहंत का उपदेश धर्म है। अरिहंत की वाणी को तो जिनवाणी बोलते हैं, जिनेंद्र की वाणी। तो जिनेंद्र की वाणी का क्या मतलब है? अरिहंत के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, इसी का नाम जिनवाणी है। मैं जिनवाणी की शरण में जाता हूं। जिनवाणी ही मंगल है। या इस शब्द से क्या आ गया? मंगल क्या है? ये सब तो है ही है, ये जिनवाणी मंगल है। ये जिनवाणी लोक में उत्तम है। जिनेंद्र की वाणी की बात हो रही है, जो उपदिष्ट धर्म है भाई साहब। धर्म, उपदिष्ट धर्म जिनवाणी में ही तो आया है। उपदेश उनके कहाँ है? आपको सपने तो आए नहीं। जिनेंद्र की जो जिनवाणी, जो स्वाध्याय चारों अनुयोग हैं, वे सभी केवली भगवान द्वारा उपदेश दिए गए हैं। पूर्वाचार्यों के ग्रंथ हैं, वही मंगल हैं, वही लोक में उत्तम है, और हम उनकी शरण में जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, वही तो बता रही है हमको कि कौन अरहंत है, कौन सिद्ध है और कौन साधु है। बिना स्वाध्याय के तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। सम्यक ज्ञान के बिना ना सम्यक दर्शन हो सकता है, ना सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकते, और सम्यक ज्ञान बिना ग्रंथों के नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए निरंतर आपका स्वाध्याय इसी प्रकार बढ़ता रहे, आप लोग प्राकृत में दिन प्रतिदिन विद्वान बनते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोली महावीर भगवान की जय, बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोली आचार्य भगवान गुरुदेव श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय, बोली आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय दो जलन दो, जय जिनेंद्र।